नमस्कार। हम शब्दालंकारों की बात कर चुके थे और अर्थालंकारों की बात हम कर रहे थे। हमने अर्थालंकारों में हम उपमा अलंकार को देख चुके हैं और रूपक अलंकार को देख चुके हैं। जब हमने अर्थालंकारों की बात की तो हमने अर्थालंकारों के कितने भेद किए गए हैं, चाहे वो सादृश्य मूलक हो, चाहे कारण मूलक हो, चाहे विरोध मूलक हो, चाहे न्याय मूलक हो और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक हो, हमने वो भेद देखे। अर्थालंकारों पर ही बात हम जारी रखते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो देखिए, जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वो शब्दावली आएगी उपमेय और उपमान की जो हमने बात की। सादृश्य मूलक अलंकार है ये भी, और जब उत्प्रेक्षा अलंकार की हम बात करते हैं तो वहाँ उपमेय और उपमान दो चीज़ें यहाँ बार बार की जा रही है और बार बार यहाँ उपमेय और उपमान में कभी समत्व स्थापित किया जा रहा है, कभी अभेदत्व स्थापित किया जा रहा है और कभी उसमें कल्पना की जा रही है। तो जब उपमेय में उपमान की जब कल्पना कर ली जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसा कि हम कह रहे हैं कि कल्पना की जा रही है, तो कल्पना करने के लिए वहाँ पर वैसे शब्दों का भी प्रयोग होगा, वैसे जैसे कि मनु, मनहु, जनु, जनहु, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग वहाँ पर देखा जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है तो वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है। जब हम इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ देखते हैं तो उद, प्र और इक्षा। उद का मतलब है बलपूर्वक देखना, ठीक है, और प्र मतलब प्रकष्ट रूप से, और इच्छा का मतलब देखना। तो किसी चीज़ को विशेष रूप से देखना, किसी चीज़ को बलपूर्वक देखना, किसी चीज़ को जोर देकर देखना, वो उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पर उपमेय में उत्कट रूप से, तीव्रता से उपमान को देखना अथवा उसकी संभावना कल्पित करना, ऐसी वहाँ पर कल्पना की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जाना जाता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु में संभावना करते हैं तो जो संभावना होती है वो ज्ञान की श्रेणी से कुछ आगे मानी जाती है और निश्चय से कुछ पीछे रहती है। कि हम जब निश्चय मान लेते हैं कि नहीं ये सर्प ही है, तो वो निश्चित हो गया कि वह सर्प जैसा यदि हमें उसके व्यवहार गुणधर्म दिखाई दिए तो हमने सर्प मान लिया। लेकिन जब तक वो रस्सी हमने मानी है तो हम ज्ञान की श्रेणी में संदेह से कुछ आगे हैं। तो यहाँ पर जहाँ निश्चित होकर निश्चय की और जो उत्कट रूप से जो संभावना झुकी रहती है, उसी के लिए हमने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है और यहाँ उसके लिए नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। तो किसी वस्तु से तात्पर्य, जब हम बार बार कहते हैं कि किसी वस्तु को प्रकष्ट रूप से देखना, तो यहाँ किसी वस्तु की जब बात की जाती है तो वो वहाँ पर उपमान की बात की जाती है और इसीलिए कहते हैं कि उपमेय में उपमान को प्रकष्ट रूप से देखना। देखिए, नागेश जो हैं वो एक परिभाषा देते हैं, उत्कटा प्रकृष्टस्य उपमानस्य ईक्षा ज्ञानमुत्प्रेक्षा। तो ये हमने ये बात कही थी कि ज्ञान संभावना जो है ज्ञान से कुछ आगे की चीज़ है और निश्चय से कुछ पीछे की चीज़। तो वहाँ पर ही उसी परिभाषा को कुछ संक्षेप में कहते हैं कि उपमान को बलपूर्वक देखने के ज्ञान को उत्प्रेक्षा कहा जाता है। तो ये है कि उपमेय में उपमान की यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। वहाँ किसी प्रकार का भेद या अभेदत्व जो रूपक में होता है उसकी बात नहीं की जा रही है, वरन उपमेय में उपमान की क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर जब हम उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो उसके पहले दो भेद किए जाते हैं और जब हम उन भेदों को देखेंगे, यहाँ फिर से परिभाषा देख लीजिए एक बार फिर से कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना या उत्कट कल्पना का वर्णन हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। अप्रस्तुत वस्तु यहाँ पर हो रही है, वस्तुओं की बात की जा रही, तो उपमेय और उपमान, और जो अप्रस्तुत है, जो अवर्ण्य है, वो क्या है, उपमान है। तो उपमान को बलपूर्वक विशेष प्रयत्न उत्कृष्ट या प्रकृष्ट रूप से देखना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, ये बात आगे जो लिखा है वो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि उपमेय और उपमान दोनों का शब्दों द्वारा कथन होगा, वहाँ कोई भी छुपा हुआ नहीं होगा। जैसे उपमेय के अंगों में यदि हम कोई अंग वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करते
जाते हैं तो वहाँ पर लुप्तोपमा दिखाई देती है। वहाँ उपमान लुप्तोपमा हो सकती है, उपमेय लुप्तोपमा हो सकती है, वाचक धर्म लुप्तोपमा हो सकती है, वाचक शब्द लुप्तोपमा हो सकती है, या जो दो अंग है वो भी लुप्त हो सकते हैं। लेकिन उत्प्रेक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। उपमेय और उपमान दोनों का जो यहाँ प्रयोग है वो शब्दों द्वारा उसका कथन किया जाएगा। और जब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कल्पना व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? जनु, मनु, मानव, मानो, मनहु, मनहु कला सशिभान, और जानो, जानो, ईव आदि शब्दों का प्रयोग जिनसे संभावना व्यक्त की जाती है। मनु का मतलब क्या है? मानो। जानो, मानहु का मतलब है ऐसा मान लिया गया है, जानो कि ऐसा जाना मैंने। तो ये सब संभावना सूचक शब्द हैं, इनका प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। तो ये हमने देखा दो वस्तुओं की बात जब की जा रही है तो उपमेय और उपमान। प्रस्तुत उपमेय हैं और जो अप्रस्तुत है वो उपमान है। उपमेय वर्ण विषय है और जो विषय वर्ण्य विषय है, और जो अप्रस्तुत है वो उपमान है। तो ये वाली बात हमने की। ये बात हम जानते हैं, उपमान परंपरा प्रसूत होते हैं, परंपरा से आते हैं, लोक परंपरा से आते हैं। तो ये सारी कल्पना प्रसूत नहीं हो सकता उपमान। ये हमने जब उपमा पढ़ी तब हमने देखे। देखिए, अब इस अलंकार के मुख्यतः पहले जो है दो भेद किए जा सकते हैं, एक वाच्य और एक प्रतीयमना। तो जब वाच्य या वाच्योत्प्रेक्षा में क्या होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा। जो मनु, मनहु, जनु, जनहु, ईयु आदि जो शब्द हैं इनमें वाच्योत्प्रेक्षा मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। जबकि प्रतीयमाना में व्यंग्य की प्रधानता के कारण वह व्यंग्य इतना प्रबल है कि उससे पहचाना जा सकता है, तो वहाँ वाचक शब्दों का अभाव पूर्णतः पाया जाएगा। तो ये हमने दो भेद देखे, जहाँ पर हम वाच्योत्प्रेक्षा की बात कर रहे हैं और हम प्रतीयमाना में व्यंग्य की प्रधानता रहने के कारण वहाँ वाचक शब्दों का अभाव बता रहे हैं। तो ये दो भेद हैं। अब हम वाच्योत्प्रेक्षा को पहले देख लेते हैं। जब हम वाच्योत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो इसके पुनः तीन भेद किए गए हैं, और इसमें है वस्तुत्प्रेक्षा, फिर फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। ये तीन भेद हैं। तो पहला जो वस्तुत्प्रेक्षा, तो जहाँ एक वस्तु में मतलब उपमेय में दूसरी वस्तु की संभावना अर्थात उपमान की संभावना की जाती है। अभी संभावना की जा रही है। देखिए, हमने सांगरूपक अलंकार देखा था, तो वहाँ पर हमने देखा कि उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है। तो यहाँ वही वो अंगों का आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पर पहले उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, और साथ ही उपमेय धर्म में भी, जो उपमेय का धर्म है, जैसे शांत रहना उपमेय का धर्म है, तो हमने चंद्रमा से तुलना की तो इसको शीतलता। तो उपमेय धर्म में उपमान धर्म की भी संभावना बताई। तो एक तरह से पूर्ण रूपेण संभावना है वहाँ पर उसके पूरे स्वरूप की। इसीलिए वस्तुत्प्रेक्षा का दूसरा नाम स्वरूपोपमा भी है। तो इसे स्वरूपोपमा भी कहा जाता है, और इसे इस तरह से भी जाना जाता है, जैसे कि देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मुझे मिला मित्र कोई पुराना। तो जब इस यहाँ पर किसी पुस्तक पर मित्र का आरोप किया गया है, जब अगली पंक्ति देखें तो पुस्तक का जिक्र आया है, तो पुस्तक पर मित्र का आरोप है। तो जिस प्रकार जो पुराने मित्र होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार जो पुस्तकें हैं वो भी अच्छी मित्र हैं। तो यहाँ पर जब उपमेय और उपमान की संभावना, और यहाँ पर देखिए जब हम पढ़ते हैं तो मानो मिला मुझे मित्र कोई पुराना, तो मानो जो शब्द है वो आया है, वाचक शब्द यहाँ पर आया है, इसलिए यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा मानी जाएगी। इसे स्वरूपोपमा भी कहते हैं। और इसके उदाहरण देखें तो बिहारी का दोहा हमें देखना चाहिए कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बिहारी का दोहा है ये। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं और जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं अपने श्याम वर्ण पर, वो क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? नीलमणि युक्त जो शैल पर्वत है, नीलमणि के आभा से युक्त जो शैल पर्वत है वो उपमान है। और तो वो ऐसा सुशोभित हो रहा है, जो कृष्ण हैं वो पीले वस्त्र धारण किए हुए इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी
जो नीलमणि युक्त शैल पर्वत है उस पर भोर का जो प्रकाश है वो आकर ठहर गया है। तो यहाँ पर जो कृष्ण हैं, जिन्होंने जो नीले वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं और जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो तो उपमेय हो गया। और उपमान जो है, जो मनो नीलमणि शैल पर, तो नीलमणि की आभा से युक्त जो शैल पर्वत है वो वहाँ पर उपमान हो गया। मनो शब्द आया है, वाचक शब्द यहाँ पर आया है, संभावना व्यक्त की गई है, तो ये यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा माना जाएगा। और देखिए, लता भवन ने प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलज पटल बिलगाई। मानस की पंक्तियां हैं, तुलसीदास ने ये पंक्तियां लिखी हैं और जनक वाटिका प्रसंग की ये पंक्तियां हैं कि उसी लता भवन में तब दो भाई प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? निकसे जनु, ऐसे प्रकट हुए मानो जुग विमल विधु, मानो जुग मतलब दो, विमल मतलब निर्मल चंद्रमा, जलज पटल बिगलाई, मानो कि कमल के दलों को बिलगाकर हटाकर दो विमल चंद्रमा वहाँ पर निकले हों। तो यहाँ पर जो दो भाई है, राम और लक्ष्मण, पर किसका आरोप किया गया है, किसकी संभावना व्यक्त की गई है? जुग विमल विधु, विमल विधु की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा मानी जाएगी। तो ये उदाहरण भी देख सकते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा मानी जाएगी। अब हम हेतुत्प्रेक्षा की बात करते हैं, तो जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। अहेतु, हेतु कहते हैं कारण को, तो जहाँ कारण ना हो लेकिन फिर भी हम देखें कि हाँ उस उपमान के कारण हो रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है, तो अहेतु में हेतु की संभावना जब की जाती है तो वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा मानी जाती है। इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है, वो होना ही होता है, लेकिन उसको कारण मान लिया जाता है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, समझ आएगा आपको। विनत शुक नासा का कर ध्यान, बन गए पुष्प पलाश अराल। अराल का मतलब है टेढ़े। विनत झुकी हुई, शुक नासा का धर ध्यान, बन गए पुष्प पलाश अराल। तो कवि का कहना है कि पलाश के पुष्प का जो टेढ़ापन है, इस तरह की आकृति में रहते हैं, जो अंजुली की आकृति में, हथेली की आकृति में, कि कवि का तात्पर्य है कि पलाश के फूलों का जो टेढ़ापन है वो उस वृक्ष पर बैठने वाले तोते की नासिका के निरंतर ध्यान के कारण हो गया है। तो ऐसा वास्तविकता में नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है और कारण ये बताया गया है कि शुक की नासिका का ध्यान करके जो पलाश के जो फूल है वो टेढ़े हो गए हैं, वो वक्र हो गए हैं, वरन जो पलाश के फूलों की जो सहज प्रवृत्ति है वो टेढ़ापन है ही। तो इसलिए यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा मानी जाएगी। तो जब हम हेतुत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है परंतु उसे कारण मान लिया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने उदाहरण देखा। अंत में जो तीसरा इसका भेद है वो है फलोत्प्रेक्षा। तो देखिए, जब हम फलोत्प्रेक्षा बात करते हैं तो जहाँ पर अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, वो फल नहीं होने वाला है, नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी फल की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में भेद क्या है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जब किसी हेतु, कार्य और फल, आप ये समीकरण जानिए, जो कार्य, कोई काम होता है उसमें कारण पहले होता है और जो फल है वो परवर्ती होता है। ठीक है, जैसे कि मेरी इच्छा है कि मुझे जयपुर जाना है, तो कार्य क्या है? जयपुर जाना, लेकिन मेरी इच्छा है, कार्य जो वहाँ पर हो रहा है, हेतु क्या है कि मेरी इच्छा है कि मुझे जयपुर जाना है। या फिर ये कहूँ कि मुझे मेरे मित्र से मिलने जयपुर जाना है, तो मैं पहले जयपुर जाऊंगी और फिर मित्र से मिलूंगी, तो वो फलोत्प्रेक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में ये ध्यान रखें कि हेतु कार्य का पूर्ववर्ती होता है और फल कार्य का उत्तरवर्ती होता है। जब कवि
या जो सर्जक है या जो रचयिता है, जब वो किसी कार्य के कथन में यह भी बताए कि किसी कार्य का कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, तब तो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जब रचयिता ये बताए कि किसी कार्य को करने का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी ये संभावना है, ऐसा नहीं है कि उसका हेतु वास्तविक हो ही। हमने जैसा कि देखा कि पलाश के पुष्प अराल हो गए, वो हेतु नहीं था लेकिन हेतु की संभावना। तो यहाँ पर भी फल में अफल में फल की संभावना की जा रही है, वो वास्तविक फल हो ये ज़रूरी नहीं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। उदाहरण देखिए, रोज नहात है नीरधि में ससी, तो मुख की समता लहिबे को। कि ऐसा कवि की कल्पना है कि जो चंद्रमा है वो रोज ही समुंदर में स्नान करता है। किस लिए स्नान करता है? कि नायिका है, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे मुखमंडल की समता करने के लिए, बराबरी करने के लिए जो चंद्रमा है वो रोज ही समुद्र में नहाता है। तो ये फल नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने फल बताया है, उसकी संभावना व्यक्त की है, वो वास्तविक फल नहीं है। कवि प्रसूत जो फल की कल्पना वहाँ की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या माना जाएगा? फलोत्प्रेक्षा। तो जहाँ पर अफल में फल की संभावना की जाती है वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर आप इन उदाहरणों से समझें कि कवि ने ये संभावना प्रकट की है कि जो चंद्रमा है वो रोज नहाता है समुद्र में। तो ऐसा नहीं है कि वो और सुंदर बनने के लिए या नायिका के मुख की समता करने के लिए वो वहाँ पर समुद्र में नहा रहा है। तो ये उदाहरण हमने देखे। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हमने की, और उत्प्रेक्षा अलंकार का इतना सा ही हेतु है कि वहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, और ये आरोप जो है वो संभावना के माध्यम से होता है, इसीलिए यहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य भेद थे जो हमने देखे यहाँ पर, चाहे वो आप हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा की बात कीजिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके ध्यान रखने के लिए, और इसे इस तरह समझा जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।